हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और 8.3 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। अब देखो क्या है, यहाँ पर पेयर गिवन है, इनको आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कराना है आइए जानते हैं। बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4p, q प्लस r है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराना है। कैसे कराओगे, सबसे पहले देखो इस 4p का 4p राइट करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। कोमा का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, q प्लस r कर दूंगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराना था तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट क्यों लगाया भाई, क्योंकि दोनों से q से भी r से भी दोनों से मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब है कि एक बार इससे मल्टीपल करेगा और एक बार इससे मल्टीपल करेगा। तो 4p को q के साथ करोगे तो 4pq हो जाएगा, कोई दिक्कत। बीच में प्लस है तो प्लस, 4p को r से करेंगे तो 4pr, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ना। हाँ, इसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसमें दोनों में 4 मिल रहा है, p मिल रहा है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो। तो मैं देखता हूँ कि क्या हमारे बुक का जो आंसर है कॉमन लिया है या नहीं लिया है। लिया होगा तो हम लोग भी लेंगे, नहीं लिया होगा तो छोड़ देंगे। तो ये देखो डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप भी कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। ऐसे हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है। ये तो पेन चल नहीं रही है, आइए दूसरा पेन ले लेते हैं। ए बी कोमा a माइनस बी है, इनको मल्टीप्लिकेशन कराना है। सबसे पहले ए बी को राइट करेंगे, ए बी कोमा है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बोला ही गया है। तो ब्रैकेट लगा देता हूँ दोनों से मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए, एक माइनस बी हो जाएगा। ए बी को ए से करेंगे तो ए और ए से करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी है तो बी, माइनस ए बी को बी से करेंगे ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, ए प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन है ए प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे। a प्लस बी से इन दोनों से मल्टीपल कराना है ना, तो पहले इनको लिखो, सिंगल डिजिट है ना, सिंगल में गिवन है, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर राइट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे a प्लस बी से। आपको पता है ना कि 7 से और a से करेंगे तो 7 होगा, a स्क्वायर और a से करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इनको इनसे कराएंगे तो 7 का 7, a स्क्वायर का a स्क्वायर, और b स्क्वायर है b है तो b क्यू हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन 4 है कि a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a है, 4a है। अब इसको करते हैं तो सबसे पहले देखो ये हो जाएगा 4a है ना, तो 4a राइट करेंगे, पहले 4a राइट करेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, a स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 और a स्क्वायर से करेंगे तो 4 का 4, a और a स्क्वायर से करेंगे a क्यूब हो जाएगा, माइनस 4a को 9 से करेंगे 9 4 जा 36, a है तो a हो जाएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 देखिए, 5 है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कोमा 0 है। मतलब ये है कि 0 लेंगे, इन सब से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो जाएगा। अब देखिए एक बार 0 और पी क्यू से करेंगे तो आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर से किसी भी डिजिट से आप मल्टीपल करा दो वो 0 कर देगा। तो 0 और पी क्यू से करेंगे 0, प्लस 0 और क्यू आर से करेंगे 0, प्लस 0 और आर पी से करेंगे 0, सबको ऐड करेंगे ये 0 मिल जाएगा।
ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। मीन्स ये है कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीपल कराओगे वो जीरो ही कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना बच्चों हमारा कंप्लीट होता है, बिल्कुल इजी था। अब क्वेश्चन 2 है कि कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, इसमें सेकंड एक्सप्रेशन दिया है। अब इन दोनों को मल्टीपल कर करके यहाँ पर राइट करना है, प्रोडक्ट कराना है। कैसे करोगे, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 बिल्कुल इजी है, ऐसा मत समझना कि ये कठिन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए है, ए है, ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, इनटू इनको कर लेंगे ए प्लस सी प्लस डी कर लेंगे। अब इनको क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराइए। ए को ए के साथ कराएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को सी के साथ कराएंगे तो ए सी हो जाएगा, प्लस ए को डी के कराएंगे तो ए डी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि x प्लस वाई माइनस 5 है और इनटू में क्या है 5xy। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहले राइट कर लेते हैं इस तरह से बच्चों, सेपरेट कर लेंगे। पहले सिंगल वाले को लिख लेंगे 5xy इंटू इनके साथ करा देंगे x प्लस वाई माइनस 5। अब कराइए तो पहले x के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 5x ले एक्स स्क्वायर और y हो जाएगा, प्लस 5xy को y से करेंगे तो 5xy स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5xy को 5 के साथ करेंगे तो 25 हो जाएगा और xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है p से और इनसे कराना है, तो p हो गया इंटू 6p स्क्वायर है, 6p स्क्वायर है माइनस 7p अब प्लस में 5 है तो यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको, p को 6p स्क्वायर से करेंगे तो 6p क्यूब हो जाएगा, माइनस p को 7p से करेंगे 7p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 है, p को 5 से करेंगे 5p हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है भाई, 4p क्यू स्क्वायर है, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। अब इसको कराते हैं तो सबसे पहले देखिए 4p क्यू स्क्वायर से इससे कराएंगे तो 4 का 4 p स्क्वायर p के पावर 4 हो जाएगा और एक क्यू स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इनको इनके साथ कराएंगे तो 4 का 4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से करेंगे क्यू के पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 है कि a प्लस बी प्लस सी और कोमा है ए बी सी, इनको पहले सेपरेट करेंगे। सिंगल वाले को पहले लिख लेता हूँ ए बी सी और इसको कराना है ए बी प्लस सी से। ए बी सी को ए से कराएंगे तो ए से ए स्क्वायर ए बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी सी को बी से कराएंगे तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस ए बी सी को सी से करेंगे ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन 2 जो है ना कंप्लीट होता है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। ये भी क्वेश्चन को हमें प्रोडक्ट कराना है, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही, ठीक है। ये देखिए बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, कैसे कराओगे, बिल्कुल आसान है बच्चों। पहले क्या करोगे, लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर के पावर 22 है और 4a स्क्वायर के पावर 26 है। यहाँ से देखो सब देखो 2 और 4 से करोगे 8 हो जाएगा। यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो सबका बेस इक्वल है ना, तो बेस लिख लेंगे। पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिए तो 22 और 2 24 और 26 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो 8a के पावर 50 हो गया। सबको ध्यान देना है
ये चीज़ याद होना चाहिए कि बेस सब इक्वल रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। बाकी तो मैं इसको लाइव में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को लाइव क्लास करनी है ना, लाइव क्लास बच्चों 9 PM to 10 PM पे चल रहा है अभी। ठीक है ना, 9 PM to 10 PM। और टाइमिंग बता दिया आपने, आपको कहाँ से ज्वाइन करना है। ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से क्लास को ज्वाइन कर लेना है प्ले स्टोर से, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करके सर से बात भी करा सकते हो, अपने मम्मी पापा से भी। ठीक है, और इसका जो फ़ी है पूरा कंप्लीट 8 क्लास का फ़ी है मैथ्स के लिए 495 रुपीज़ 1 साल का। ठीक है ना, तो आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आइए। अच्छे से डिजिटल बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा करके आपको मतलब कि मैथ्स सिखाने की पूरा गारंटी है, बस इतना ही फ़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2/3 क्वेश्चन है कि 2/3 XY इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इसको तोड़ेंगे। 2/3 XY है, मल्टीप्लिकेशन -9/10 है, x स्क्वायर y स्क्वायर है। ये 3 से कट जाएगा -3 टाइम्स में, ये 2 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो तो डिजिट में बच गया -3/5, तो मैं इसको पहले राइट कर देता हूँ। सब मल्टीप्लिकेशन में ये x स्क्वायर यहाँ x है, मल्टीपल करोगे x क्यू हो जाएगा, y है y स्क्वायर है तो ये y क्यू हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन -10/3 PQ, Q का Q है, इंटू 6/5 PQ Q है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले -10/3 PQQ इंटू 6/5 PQQ है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो तो, यहाँ से 2 2 जा करेंगे ये 4 हो जाएगा। ये P है ये PQ है तो PQ के पावर 4 हो जाएगा। ये QQ है और ये Q है तो Q के पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस अच्छे से जो कटाना है कटा देना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आप लोग का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 4 देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो सबका बेस इक्वल है, पावर ऐड कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ रख सकते हो। तो बेस इक्वल पावर ऐड कर दो, 4 3 7 2 9 1 10, एक्स के पावर 10 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो ही गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि 4 क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, 4 क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को कठिन लगेगा, लेकिन भाई एग्जाम में यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 4 देखिए, सिंप्लीफाई करना है, ये आपका इक्वेशन है एंड यहाँ से फाइंड द वैल्यूज ऑफ x = 3 और x = 1/2। कैसे करोगे फाइंड, आइए बताते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है ना उसको लिखेंगे, ये 3x इंटू 4x - 5 प्लस ये 3। अब यहाँ से देखो 3x को 4x लेकर आएंगे तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x को 5 से कराएंगे ये 15x हो जाएगा, और ये +3 है तो +3 हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया बच्चों। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि x = 3, तो लिखेंगे कैसे बनाओगे, यहाँ से लिखेंगे पुट x = 3, ऐसे करो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, और यहाँ से ये मैंने इक्वेशन सॉल्व किया। अब यहाँ लिखेंगे पुट x = 3। अब यहाँ से इस इक्वेशन में x = 3 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है ना यहाँ पर रखेंगे 3। तो 12 का 12, x का वैल्यू 3 है तो पावर में 2 कर देंगे, -15, और x का वैल्यू 3 है तो इंटू कर देंगे 3 और +3। यहाँ से देखिए
ये 3 का मतलब 9, तो 12 से 9 से करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है? अच्छा, इतना नहीं होगा क्या? अच्छा, मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा रुक जाओ, यहाँ से ये 9 है और ये 12 है। 12 9 कितना होता है? 108। 108 नहीं, 18 होता है, 108 होता है। मेरा टेबल थोड़ा सा भूल गया था मैं तो। चलो देखो, 3 के पावर 2 ये 9 हो गया। 9 को 12 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। 15 3 जा 45 अब प्लस 3, प्लस वाला के एक साथ ऐड करेंगे तो 108 और 3 111 हो गया, माइनस 45 हो गया। अब इसको माइनस करो, ये है 11 में से 5 जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये हो गया 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों, जो इक्वेशन गिवन रहता है पहले उसको सॉल्व कर दो, फिर उसका पुट कर दो वैल्यूज, जो गिवन है वो रख देंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए वैसा ही करेंगे। पहले जो इक्वेशन है ये है 3 क्या है बच्चों, 3x 4x माइनस 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर 3 भी है, और माइनस इसको करेंगे 15x अब प्लस में 3। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करना है जहाँ जहाँ x है 1/2 सब जगह रख दो। तो 12 का 12, 1/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस 15 इंटू 1/2 और प्लस 3। यहाँ से हो जाएगा 12 1/4 माइनस 15/2 और प्लस 3। इसको डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन कर दो। यहाँ पर 1 कुछ नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1 to 1 कैल्शियम 2, डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 और 3 से करेंगे 6। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 15 से करेंगे 15, अब प्लस ये हो जाएगा 6। प्लस वाला के एक साथ ऐड करेंगे तो 12 हो गया, माइनस 15/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 3/2 हमारा आंसर हो गया। अब चाहते हो कि सर आंसर चेक कर लो, आइए चेक कर लेते हैं भाई, आपका बात मान लेता हूँ। सही से बनाओगे तो आएगा क्यों नहीं? ठीक है, 100% आएगा। ये भी आया, ये भी आया। ठीक है, चलिए भाई, 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, आइए देखते हैं। पहले एक बार रीड करिए। ये बोला है कि ऐड करना है इनको, आइए ऐड करते हैं। यहाँ पर जो एंड लिखा है यहाँ पर क्या करना है, ऐड है, यानी प्लस का साइन लगाना है क्या? नहीं नहीं, जहाँ कोमा है वहाँ प्लस का साइन लगाना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है, बताता हूँ, ये कोमा है वहाँ भी प्लस का साइन लगेगा और एंड के पास भी प्लस का साइन लगेगा, समझ गए? आइए करते हैं। तो हो जाएगा P इंटू पी माइनस क्यू, कोमा है तो प्लस लग जाएगा, ये Q इंटू क्यू माइनस आर, एंड है तो प्लस लग जाएगा, R इंटू आर माइनस पी हो जाएगा। अब मल्टीपल कर दो, P को P से कराएंगे ये P स्क्वायर, P को Q के साथ करेंगे ये PQ हो जाएगा, प्लस Q को Q के साथ करेंगे एक Q स्क्वायर हो जाएगा, Q के R के साथ कराएंगे QR हो जाएगा, अब प्लस R को R के साथ कराएंगे R स्क्वायर, R को P के साथ कराएंगे RP। अब जो एक जैसा होगा उनको एक साथ ऐड करेंगे, जो अलग अलग होगा उनको अलग अलग ही कर देंगे। P स्क्वायर जैसा कोई है नहीं है, PQ के जैसा कोई नहीं, Q स्क्वायर जैसा कोई नहीं, QR जैसा कोई नहीं, मतलब सब लोग अपने आप में यूनिक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, B नंबर देखें, ये भी ऐड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ एंड है तो क्या लगेगा, प्लस यहाँ 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स हो गया।
इसको मल्टीपल करेंगे 2x को z के साथ तो 2xz हो गया, माइनस 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x को y के साथ करेंगे 2xy हो जाएगा, प्लस 2y को z के साथ करेंगे 2yz हो जाएगा, 2y को y के साथ करेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y को x के साथ करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब ध्यान देना 2xz कहीं xz है, xz नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, xy यहाँ पर xy है। देखो पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला होता है ना पहले उनको आगे लिख लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर है इसको पहले लिख दिया, ये भी माइनस है इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये 2xz कहीं पर है नहीं है तो प्लस 2xz कर दिए, माइनस 2xy और माइनस 2xy, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, yz कहीं है नहीं है 2yz कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ मन वहाँ लिख सकते हो। अब चलो सी नंबर देखते हैं। सी बोला है कि सब्ट्रैक्ट करिए, ये जो है ना इसमें से इसको माइनस करना है, फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना होता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3l l माइनस 4m प्लस 5n है, 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l ये क्वेश्चन है। आइए इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l फ्रॉम मतलब माइनस ये 3l l माइनस 4m प्लस 5n, इनको करेंगे 10 4 जा 40, l और n से करेंगे ln, इसको कराएंगे तो 12 lm हो जाएगा, इनको इनके साथ कराएंगे तो 8l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको कराएंगे 3l को l के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, l के साथ करेंगे माइनस 3l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ए प्लस 12lm हो जाएगा, माइनस 3 को 5 के साथ करेंगे माइनस 15ln हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। अब ln कहीं है, ln यहाँ है तो 40 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना जाएगा बताइए, यदि माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, ग्रेटर साइन प्लस है तो 25 ln हो जाएगा, lm कहीं है, lm है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, ये 8l स्क्वायर है, ये 3l स्क्वायर है, माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5l स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। तो आप 5l स्क्वायर पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, बात देखिए ये सब चीज़ें आ जाना चाहिए, बस आपका ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सी के बाद डी क्वेश्चन देखिए। डी क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3a ABC, 3a a प्लस b प्लस c, ठीक है, माइनस 2b a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c, ये करना है, इसमें से इसको माइनस करना है बच्चों। ठीक है, तो पहले राइट करेंगे 4c माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस कर देंगे, ये लिखिए 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसको माइनस कराएंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा, मल्टीपल करने पर ये प्लस 4bc हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4c स्क्वायर हो गया, ये माइनस रहने देंगे,
पहले इनको तोड़ते हैं अंदर वाला का, तब माइनस से मल्टीपल कराएंगे। तो 3a को a के साथ कराएंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a को b के साथ कराएंगे 3ab हो जाएगा, 3a को c के साथ कराएंगे 3ac हो जाएगा, माइनस 3b को इसके साथ कराएंगे तो 2ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2bc। ये हो गया बच्चों। अगले स्टेप में माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, प्लस को माइनस के साथ कराएंगे तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3ab हो जाएगा, प्लस माइनस 3ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2bc हो जाएगा। ये हो गया। अब जो एक जैसा होगा उनका एक साथ करेंगे। ये ac है और कहीं ac है, यहाँ पर ac है, तो माइनस 4ac माइनस 3bc या 3ac माइनस 7ac हो जाएगा। ये bc है और कहीं bc ये bc 2bc और 4bc 6bc हो जाएगा। c स्क्वायर कहीं है नहीं है तो c स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर कहीं है नहीं है तो माइनस 3a स्क्वायर कर देंगे। ab का तो हो गया काम, नहीं हुआ ना, ab कहीं बाकी है तो माइनस 3ab और प्लस 2ab माइनस ab हो जाएगा। और तो सब हमने काम कर दिया, बात ख़त्म। हाँ एक बच गया, ये माइनस 2b स्क्वायर बचा है तो माइनस 2b स्क्वायर दे देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिलाने जाओगे तो सभी आंसर आएगा बच्चों। बस ये याद रखना है आप लोग को कि कोई कहीं पर भी लिख सकता है। जैसे मान लो कि ये माइनस 3a स्क्वायर को, ये जो माइनस 3a स्क्वायर को पहले लिखा गया है तो पहले है, फिर b बाद में है, ये c वाला बाद में, फिर ऐसे लिखा गया है। तो जब भी आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई आपको काट नहीं सकता, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं काट सकता। हाँ सेपरेट करना है तो पहले ए आता है तो पहले ए दे दो, फिर बी आता है फिर सी आता है, कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कोई काट नहीं सकता। ठीक है, जो काटेगा मेरे से बात कराना। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हमारा कंप्लीट होता है 8.3। अगले क्लास में 8.4 को सॉल्व करेंगे। जिनको लाइव पढ़ना है ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लेंगे 8383896119 पर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।